सल्वाडोर डाली। हेलो हेलो जी, क्या हाल है गालिब भाई? मैं ठीक हूँ जी, आपकी क्या हाल है? बस मैं भी ठीक हूँ। गालिब भाई, एक तो मैंने कहना था कि हमारे मुसलमान भाइयों को कि देखें आज ये फ़लस्तीन में हो रहा है जो, तो इसके ऊपर लाइक इवन ये यूरोपियन मुल्कों में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, गोरों ने भी किया है, इधर उधर हर जगह पे इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ है। तो हमारे जब ये यजीदियों के साथ जुल्म हो रहा था तो हमारे मुसलमान भाई भी कुछ कर लेते। हाँ, कुछ कर लेते। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं सही जैसे ये बात। कहना चाहता हूँ कि आपको जुल्म इक्वल देखना चाहिए। हाँ तो मेरे ख्याल नहीं कि अगर कल कुछ और मुल्क पे कोई जुल्म होगा जो कि मुस्लिम होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई शोर भी मचेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लाइक इसको इक्वालिटी के तौर पे देखें एटलीस्ट। नहीं, वो तो इनका पास तो बड़े आसान हल है ना इसका। ये आईसिस को खारिज इस्लाम करेंगे और कहेंगे जी हमारे तो ये है ही नहीं है, हमें इसलिए हमें तो इसमें बात ही नहीं करनी। हम आके अंदर से खुश हो रहे होते हैं कि जी वो कर रहे हैं ये नहीं, जो काम। जुल्म तो हो रहा है लाइक वो जो भी हो रहा है अब लाइक इवन ये कुर्दिस्तान में ये कुर्दियों के ऊपर भी कई दफा होता है, उसके ऊपर भी करे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसको नहीं, इक्वल देखा कुर्दों के जाए। ऊपर कितना जुल्म हुआ है। इराक उन्हें मारता है, ईरान उन्हें मारता है, तुर्की उन्हें मारता है। हाँ, तो मैं ये कह ठीक रहा है। हूँ कि लाइक हर एक के साथ खड़े होना, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, लेकिन इनको हाँ, सबक हासिल करना चाहिए थोड़ा सा। वो नहीं, ये मुसलमान तो मर जाते हैं, ये कभी कंडेम नहीं करते यार। पाकिस्तान में ऐसे मुसलमान भी हैं जो कि एपीएस पेशावर वाले वाकये को कंडेम नहीं से कर रहे। अब मुझे बताएं आप। नहीं, ठीक है। आपको पता है मुझे पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा मसला क्या हुआ था उस जमाने में? ये था कि मुझे लगा कि हम बिल्कुल नहीं कौम तरक्की कर सकती, कि मैंने कहा कि 10 साल से हम हजारों लोग मरवा चुके हैं लेकिन हम एक नैरेटिव नहीं बना सके इसके अगेंस्ट। एक कंबाइंड एक नेशनल नैरेटिव नहीं बन सका। आप मेरी बात समझे? हाँ, देखिए अब यूगर्स के मामले में भी ये सारे चुप हैं। उस पर भी करो ना थोड़ा प्रोटेस्ट। उस पर नहीं करना क्योंकि वो चाइना इनके अब्बू जान है आजकल, इसलिए। हाँ। नहीं, बस यही था मुझे कि लाइक हमें ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, जहां वो पे भी अब्बू जान जोश। है जो खुद ही चाइल्ड अब्यूज कर रहा है, हैं? चाइना। हाँ, हाँ, खुद ही इनका रेप कर रहा है वो। खैर अब क्या कह सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि बहुत ज्यादा शोर मचा है। मुझे नहीं पता कि ये कितना अर्सा चल रहा है। मुझे लगता है कि लेट्स सी, देखें क्या होता है आगे। आज तो वो बाइडेन ने कहा है नेतन्याहू को कि खत्म करो, डी एस्केलेट करो। सुना है, अभी मैंने खबर पढ़ी है, मगर वो पता नहीं। अब ये मजबूरी भी है ना, डी एस्केलेट भी नहीं कर सकते क्योंकि उधर उनके पास कितने मिसाइल बचे हैं अभी नहीं पता कोई। दूसरी बात है वो लेबनान से भी उन्होंने मिसाइल मारे। ठीक है। हाँ, तो खैर ये देखें। अभी असल में क्या पता। मतलब एक तो बात ये है कि ये दोनों तरफ इलेक्शन होना है। अल-फतह और हमास का फड्डा है एक तरफ इलेक्शन में, दूसरी तरफ पहली बार इलेक्शन होना है और अभी तक सिंपल मेजोरिटी नहीं ले सका ये बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है। अब वो तो इसराइल इसराइल की जो हाँ, पॉलिटिक्स है वो डिवाइडेड है। उसमें प्रॉब्लम ये कि लोगों को पता नहीं हाँ, होता कि इसराइल के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी है, राइट विंग जो हाँ, एक्स्ट्रा, उस वो वो बड़ा इसको सपोर्ट करते हैं। वो किंग मेकर है इन अ वे, क्योंकि वो हाँ, 20% कॉम, लेकिन वो इलेक्शंस के अंदर वो हाँ, ज्यादा उनका है, उनका एक तरह का उनका लाइक हाँ, जब तक वो कोलिशन नहीं बनाएंगे तो वो अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो मेरे लाइक वो एक अलग बहस है। इसराइल में तो पैसे कोई किसी को हमें नहीं पता, मेरे मुसलमान भाई को पता, हमारे मुसलमान भाई को पता है कि इसराइल के अंदर कोई 4 इलेक्शन हो चुके पिछले 1 साल हम्म, में। लाइक आप सोचें। हाँ, हाँ, 2019 से लेके अभी तक 4 इलेक्शन हो चुके हैं। अभी 5वां इलेक्शन होना है नेक्स्ट हाँ, मंथ। ये ठीक है। नेतन्याहू और अब ये ये लगता है कि ये इस बार ये इलेक्शन जीत जाएगा क्योंकि इसने अब जब ये शुरू किया है तो जरा इसराइली साइड पे भी सेंटिमेंट होगा। वो कहेंगे ठीक है यही बंदा हमें चाहिए, एटलीस्ट मारता तो है ना आगे से। ये ये बात नेतन्याहू जो है ना, पॉलिटिकल सर्वाइवर भी है, एक बड़ा तेज आदमी है। पता नहीं है। किस तरह से ये चलता आ रहा है। खैर, अच्छा, एक तो ये बात है, ये तो एक चलता रहेगा। मुझे एक बात बताएं गालिब भाई, मैं ये सोच रहा था कि ये जब हम कुरान को ऐसा किताब लेते हैं, मुझे बताएं जब इसको देखें, जब बाइबल बनी 100-200 साल बाद बनी, अगर हम मैथ्यू मार्क को देखें तो वो बड़ी कोहेरेंट है। या जिस तरह जब उसको फाइनलाइज किया गया तो उस वक्त जो राइटर्स थे जो उसको फाइनलाइज कर रहे थे, तो उनको ये चीज नजर नहीं आई जो आज हम देखते हैं। तो उस वक्त वो क्या सोच रहे थे, क्या क्या चीज एंगल नजर नहीं था? आई जो ये देखते हैं हम देखते हैं? समझा नहीं। मसलन कि हमें हमें लाइक नजर आता है, फॉर एग्जांपल कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कोई स्टोरी एग्जैक्टली एक तरह से एक फ्लो में नहीं चल रहा। एज एन एग्जांपल, जस्ट दैट्स जस्ट वन एग्जांपल। तो उनको जो एडिटर्स थे उनको नजर नहीं आ रहा था उस वक्त, जो उसको फाइनल फाइनल एडिटिंग कर रहे थे कि हमें इसको फ्लो में करना चाहिए, हमें हमें इस तरह एक ही सूरत के अंदर 3-4 वाकियात आपस में मिक्स हो रहे हैं। वो ये चीज क्यों नहीं देख सके? यानी कि आपको वो एक मतलब एक एक वाक्य एक एक बात है स्टार्ट कि में होते, एक वाक्य कहीं और पे नजर आ रहा है। मेरा ये कहने का मकसद है, जब वो लोग एडिटिंग कर रहे थे तो वो नहीं ये चीज सोचे थे, उनको नजर नहीं आ रहा था ये सब कुछ। नहीं, मेरा जहां तक ख्याल है कुरान को एकदम ही किसी ने इमरजेंसी में बैठ के इकट्ठा कर दिया था बस। ठीक है।
मगर बाद अज़ां लोगों को ये पता था, जैसे मुतज़िला जो थे वो कुरान को आसमानी किताब मानते ही नहीं थे, वो कहते थे इंसान का कलाम है, ठीक है। वो तो ये बात मान ही नहीं रहे थे, वो तो सीधा सीधा कहते थे कि इंसान का कलाम है, ठीक है जी। तो इन द एंड क्या होता था कि वो गलियों में घसीटे गए, इमाम गजाली ने उनको बगदाद की गलियों में घोड़ों को पीछे बांध के उनको जो है ना मारा और कत्ल कराए हैं ये सारे के सारे गजाली। तो ये चीजें तो एग्जिस्ट तो करती थी, जो पढ़े लिखे लोग उस टाइम भी थे वो ये समझते थे। मगर मैं समझता हूँ कि ये ना अर्ली ऑन बना है किसी टाइम, जब माविया से अब्दुल मलक के दरमियान में किसी टाइम कुरान जो है ना वो किया गया, कोई प्री एग्जिस्टिंग मटेरियल था जिसको बस इन्होंने करके इकट्ठा और एज ए रिलीजियस बुक उसको नहीं तो प्रमोट मुझे करना पता है शुरू कर उसके दिया, उसके पहले ही ऊपर होगी। नहीं तो उसको वो चेंज हाँ। क्यों नहीं कर सके अगले 100 सालों में, 200 सालों में? बाकी नहीं, लोग फिर उसको सारी बात है ना, एक बात है कि जब एक किताब एक हद से ज्यादा लोगों के दरमियान फैल गई तो उसे चेंज करना पॉसिबल नहीं रहा फिर, ठीक है। अगले पहले 200 साल इस्लाम के इसमें एडिशन होती रही हैं, मगर अब जाहिर बात है कि उसके लिए एविडेंस चाहिए स्ट्रॉन्ग, वो अभी हमें मिल नहीं रहा कि उसके लिए काफी एक्सकवेशंस और सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। वो अभी दूर की बात है, ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर चीजें आएंगी सामने, मगर अभी कितना टाइम इसमें और लगेगा इस बारे में हमें कोई खास पता नहीं। लेकिन हमें ये कुछ अभी तक ये पता है कि जो ये एकदम जिस तरह मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ज्यादा टाइम होता तो कुछ चीजें वो और इसके अंदर डाल देते थे टू मेक इट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव बुक। लेकिन अगर ये इवेंचुअली हमें पता है, हमें कोई रीजन पता है कि इसको क्यों इतनी जल्दी में करना पड़ेगा, जो हमारा हाइपोथेसिस है इसके ऊपर हमें कुछ पता है, यानी कोई बेसिस हमें है क्योंकि इस बेस पे आपने बोला है कि इसको मेरे ख्याल में जल्दी करना पड़ेगा, और देखने से लगता है लॉजिकली ये चीज सेंस भी मेक करती है। तो हमें इसके बारे में कोई हिस्टोरिकल पता है कि क्या हुआ, कोई जंग हुई, कोई दो ग्रुप्स के अंदर था? अभी जब इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि इस्लाम की जो शुरू की हिस्ट्री है, जिसको इवन ये इस्लामिक हिस्ट्री कह रहे हैं, वो इस्लामिक हिस्ट्री है नहीं। अब माविया की जो रेन थी वो इस्लाम की रेन थी नहीं, वो मुसलमान था ही नहीं, ठीक है। ऐसे लगता है कि जैसे ये कुछ कबीले थे, उनके अपने अपने छोटे छोटे टेक्स्ट थे, कोई इनने सब के सब मिला के एक कुरान की शक्ल में इन्होंने उनको वो करना शुरू कर दिया, प्रोपगेट, क्योंकि रेपिटेशन बहुत ज्यादा है ना। हाँ जी। अब ईसा का किस्सा एक सूरत में है तो दूसरी में भी है, दूसरी में तीसरी में भी है, यानी कोई 10 सूरतों में मिला के एक किस्सा आपको मूसा का या इब्राहिम का मिलेगा, सारी पढ़ने के बाद आपको जाके आइडिया होगा। तो बेसिकली मुझे ये लगता है कि शुरू में इसकी पोएटिक सेंस के ऊपर ही जोर रहा है, कोई भी किसी ने भी ये दावा भी नहीं किया कि ये खुदा की किताब है शुरू में, मगर इन द एंड जब तक फॉल ऑफ मुमय्यज हुआ है उस टाइम तक ये बुक जो है एक जो है ना वो एक जिसको आप कहते हैं एक जो है ना रिस्पेक्टेड पोजीशन हासिल कर चुकी थी, और शायद ये हो सकता है कि अवाम में इतनी प्रोपगेट हो चुकी थी कि अब उसको बदलना मुमकिन नहीं रहा था। दूसरी बात है कि जिन्होंने इसे बनाया है वो शायद इतने कोई जो है ना मतलब वो भी नहीं थे इस बात से कंसर्न कि जी ये क्या हम बना रहे हैं। मेरे ख्याल है उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि क्रिश्चियंस की किताब है, यहूदियों की किताब है, हमारी भी किताब होनी चाहिए। अच्छा, किताब कहाँ से लाएं? अच्छा जी, ये टेक्स्ट है फलां फलां कबीलों का, ये वो यहाँ लोगों के पास है, इसको इकट्ठा करो, एक बुक बनाओ, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है असल में कुरान का जो खालिक है ना वो हज्जाज बिन यूसुफ है, ठीक है। उसने इकट्ठा किया है जहां तक मुझे लगता है, या उसने इकट्ठा किया या उसने इसको फॉर्मुलेट किया, लेकिन हमारे पास इसका एविडेंस है। हाँ, क्योंकि ये कहते हैं ना हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरान पे अराब लगाए, लेकिन ये भी तो फिर हम इस्लामिक हिस्ट्री से ले रहे हैं इंफॉर्मेशन। हाँ ना, तो मगर अब देखना पड़ेगा ना, हज्जाज बिन यूसुफ एक रियलिटी है असल में, उस्मान कोई रियलिटी नहीं है। उस्मान के बारे में आज तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, अबू बकर के बारे में कोई नहीं मिला, ठीक है। हज्जाज के बारे में हमारे पास एविडेंस है, उसने मस्जिदें भी बनवाई थी, ठीक है। दमिश्क में मस्जिदें उसने बनवाई, उसने जो है और जगहों पर यरूशलेम में मस्जिदें उसने बनवाई, उसने अरब में मस्जिदें बनवाई, मदीना तक में उसने मस्जिदें बनवाई, मक्का में मतलब जो मक्का में भी कहा जाता है उसने कई मस्जिदें कई जगहों पे उसने हमले किए। उस पूरा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में कि हज्जाज बिन यूसुफ एग्जिस्ट करता था, अब्दुल मलिक माविया एग्जिस्ट करता था, मगर ये जो थे ये एग्जिस्ट नहीं करते थे। इसलिए मेरे ख्याल में पहली जो कंपाइलेशन ऑफ कुरान है बेसिकली हज्जाज बिन यूसुफ ने की, मगर बाद जब उम्मियों के दौर में जो अच्छे काम हुए थे बासियों ने उनको मिटाने की कोशिश की, और उन्होंने सीधा सीधा ये लिख दिया कि भाई ये जो है ना ये तो इसने जो है अराब लगाए हैं। हो सकता है कुरान इकट्ठा ही उसने किया, उन्होंने इनसे पहले वाले कुछ लोग बनाए जिनके ऊपर उन्होंने लगा दिया कि ये पहला खलीफा था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ठीक है। ये बात है।
फिर मेरा इसके ऊपर एक सवाल है, चलें वो तो उन्होंने कर दिया, फिर मुझे एक बात बताएं, फिर अगली जो उमैयद अब्बासी थे उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ के कुरान को फॉर एग्जांपल अगर उसने सॉलिडिफाई किया तो उसको खत्म करके अपना क्यों नहीं नया बनाया? उनको जरूरत नहीं थी ना, उनको जरूरत नहीं थी। असल में रिलीजन अभी शुरू में स्टार्ट हो रहा था और उनको कोई खास, उन्होंने किया भी है ना, मामून रशीद ने कुरान में एक आयत दिलवा दी थी जिसमें उसका अपना नाम आता था, ठीक है। वो आज के कुरान में है वो आयत अभी भी? वो आज के कुरान में नहीं है, मगर वो तारीख की किताबों में मिल जाती है बड़े आराम से, वो आयत क्या थी, ठीक है। ठीक, ये बात है, ठीक है। और चले कुछ? बस यही चले था। ठीक है, चले ठीक है, थैंक यू। ओके ओके बाय।